अजय पासवान जी को हम लोगों के यहाँ से पार्टी छोड़ करके चले गए, दूसरे पार्टी में चले गए। है श्यामदेव पासवान जी यहाँ के लोगों को ठगने का काम किए, विकास किए। हम समझते हैं कि वो अपने क्षेत्र का नहीं बल्कि अपने घर का विकास किए, मंत्र देने का काम किया। और जो इन्होंने रोड मैप बनाने का काम किए थे आपका पर्यटन विभाग में, आज वही तो इम्प्लीमेशन हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी उसी को इम्प्लीमेशन कर रहे हैं 400 करोड़ रुपया के लागत से, 1-2 करोड़ का नहीं है। किसान का बहुत प्रॉब्लम था ढाढर नदी के चलते, और कुमार सर्वजीत ने उस चुनौती लेने का काम किया इंडिया लेवल पर, कोई बिहार लेवल पर नहीं, इंडिया लेवल पर। आप मिलेट्स आप सेंटर मिलेट्स का जो है राष्ट्रीय जनता दल का कुमार सर्वजीत हमारे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी जो है बोधगया विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर में है, फतेहपुर प्रखंड में है और फतेहपुर बाज़ार में हमारी मौजूदगी। हमारे साथ मौजूद है नगेंद्र यादव जी, ये पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं। आज इनसे जैसा कि हमारा जो है विधानसभा यात्रा चल रहा है, उसमें हम जो है सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा में कितना विकास है और इसका इतिहास क्या है। आज नगेंद्र जी से हम सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है जनजोश के मंच पे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जनजोश के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि यहाँ बोधगया विधानसभा क्षेत्र में जो है लगातार 10 सालों से जो है कुमार सर्वजीत जो है बतौर विधायक, और बीच बीच में जब सरकार आई तो मंत्री भी रहे, तो क्या कुछ यहाँ पे लोगों के प्रति विश्वास वो बना पाए हैं या फिर इनको संघर्ष करना पड़ेगा? नहीं, कोई प्रकार का इनका संघर्ष नहीं है। देखिए, कुमार सर्वजीत एक अच्छे इंसान है और कुमार सर्वजीत जी हम लोगों के जब से माननीय विधायक रहे हैं, प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों के बीच में है और बहुत अच्छा काम किए हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और इनके पिताजी स्वर्गीय राजेश कुमार जी थे, जो आपका गया के एमपी भी हुआ करते थे, और उनके जाने के बाद, उनकी हत्या के बाद, ये चूँकि इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे, लेकिन पिताजी के जाने के बाद इनको राजनीति में आना पड़ा और पिताजी के बिल्कुल आशीर्वाद से बिल्कुल अच्छे काम करते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रियता है और जो भी काम है बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और सब लोगों को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास करते हैं, सब लोगों को। जी। अभी आप कब से राजनीति में हैं? लगातार वर्ष 1990 से हम राजनीति में हैं। 90 से लगातार हमारा राजनीति में सक्रियता रहा और उस समय हमारे इस क्षेत्र से फतेहपुर विधानसभा हुआ करता था। फतेहपुर विधानसभा से हमारे विधायक हुआ करते थे रामनरेश प्रसाद जी, जो लगातार, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि जो 90 से आपने क्या क्या देखा इस क्षेत्र में? आप सुन लीजिए सर, यहाँ हमारे पूर्व के माननीय जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी यहाँ से नेतृत्व, जीतन राम मांझी जी का कर्मभूमि, जीतन राम मांझी जी का राजनीतिक भूमि फतेहपुर ही रहा है। वो 1980 से लेकर के 90 तक 2 बार यहाँ से विधायक रहे कांग्रेस से, कांग्रेस के टिकट पर वो लड़ते थे। और उसके बाद 90 के बाद रामनरेश प्रसाद जी आए। रामनरेश प्रसाद जी जनता दल से लेकर के 90 से लेकर के 2000 तक, और 2000 में रामनरेश प्रसाद जी का टिकट कटा। उसके बाद हमारे श्यामदेव पासवान जी को टिकट मिला, 2000 से 5 में रहे, और 2005 में उनका भी टिकट कटा श्यामदेव पासवान जी का। उसके बाद हमारे अजय पासवान जी को टिकट मिला। 2005 का फरवरी 2 चुनाव हुआ था। उस समय एक मध्यावधि चुनाव हुआ जो सरकार नहीं बन पाई थी। हाँ, 2005 का फरवरी का चुनाव हुआ और 2005 का अक्टूबर में भी चुनाव हुआ। और उस समय से लगातार हम लोगों का क्षेत्र लगातार समीकरण बदला और परिसीमन भी बदला। फिर बोधगया विधानसभा हमारा हुआ और बोधगया विधानसभा के बाद कुमार सर्वजीत जी हम लोगों के बीच में है और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे चर्चा चल रही है कि जैसे अभी क्षेत्र में श्यामदेव पासवान हो गए, अजय पासवान हो गए, उनकी भी लोगों के जुबानों पे चर्चा लोग कर रहे हैं, लोग जैसे भी जो भी हो अपने अपने। तो श्यामदेव पासवान जब 2000 में जीते तो श्यामदेव पासवान का कुछ काम किए होंगे, क्योंकि उस समय भी शायद आरजेडी से थे।
हाँ, जनता दल से थे। हाँ, जनता दल से थे। वो श्यामदेव पासवान जी 2000 से 2005 के विधायक रहे और वो उस समय संसाधन भी कम मिलता था, लेकिन जितना अपेक्षा था श्यामदेव पासवान जी से इस क्षेत्र के लोगों को, और जितना लोग बढ़ चढ़ करके उनको पार्टिसिपेट करके चुनाव जिताने का काम किए, उस प्रकार से वो काम नहीं किए थे। और आज भी इलाका में आप चले जाइए, श्यामदेव पासवान जी के बारे में जो लोगों के अंदर में जो सोच है, श्यामदेव पासवान जी यहाँ के लोगों को ठगने का काम किए, विकास किए। हम समझते हैं कि वो अपने क्षेत्र का नहीं बल्कि अपने घर का विकास किए, अपने ग्राम पंचायत का। अपने बगल में आप देखिएगा, राघोपुर जब चले जाइएगा, उनका बगल में हमारा गांव है राघोपुर में। आप राघोपुर में चले जाइए कि जहां पर अनावश्यक सड़क का निर्माण करा करके पैसा उन्होंने गबन करने का काम किए, और अनावश्यक आप देखिएगा उनके बगल में, मकान के बगल में बहुत बड़ा आपका एक भव्य भवन बनाए हैं, उसमें भी सरकार का पैसा बिल्कुल अनावश्यक समाप्त करने का काम किए। यानी कोई प्रकार का जो प्रॉपर उपलब्धि होना चाहिए फतेहपुर विधानसभा के अंदर में, हाँ, आगे काम आ सके, उस प्रकार का काम नहीं किए। उसके बाद अजय पासवान जी हमारे 2005 में विधायक बने। अजय पासवान जी एक काम किए। अजय पासवान जी हमारा उस समय जो मंत्री थे, हमारे प्रभारी मंत्री अर्जुन राय जी हुआ करते थे, जिला के प्रभारी मंत्री थे अर्जुन राय जी। और अर्जुन राय जी के सहयोग से, अर्जुन राय जी के मिल करके उन्होंने डुमरी चट्टी में ढाढ़ा नदी पर पुल देने का काम किया, जो उस समय मांग था। उस समय का तत्कालिक मांग वही हुआ करता था कि दक्षिण के इलाका के लोग को आने जाने में काफ़ी दिक्कत का होता था, और वो ढाढ़ा नदी पर डुमरी चट्टी के पास उन्होंने पुल बनवाने का काम किए थे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है ये अजय पासवान जी का रहा है। और चूंकि अजय पासवान जी, उसके बाद फिर हमारे कुमार सर्वजीत जी, अजय पासवान जी को हम लोगों के यहाँ से पार्टी छोड़ करके चले गए, दूसरे पार्टी में चले गए, और आज फिर वो हमारे बीच में आए हैं, समझे न। लेकिन कुमार सर्वजीत जी बिल्कुल तन्मयता के साथ, बिल्कुल निष्ठा के साथ, थोड़ा देर बाद में आते हैं जी। अभी अजय पासवान जी जब आरजेडी से टिकट नहीं मिला, तो फिर अजय पासवान जी जो है दूसरे दल में चले गए, और उसके बाद बहुत संघर्ष भी किए हैं वहाँ पे। नहीं, देखिए, एक तो हमारे पूर्व विधायक रहे, फतेहपुर विधानसभा का पूर्व विधायक रहे, वो फतेहपुर विधानसभा के पूर्व विधायक रहे, बोधगया विधानसभा का नहीं, ठीक है, फतेहपुर विधानसभा। जब फतेहपुर विधानसभा, तो निश्चित रूप से जो पूर्व विधायक रहते हैं तो उनके लोग हो जाते हैं, लोग संपर्क में रहते हैं। चूँकि बहुत बड़ा हमारा बोधगया का फतेहपुर हमारा प्रखंड है, टनकुप्पा प्रखंड है, वजीरगंज का प्रखंड था, तो लोग उनको तो हो जाते, बहुत से लोग होते हैं, संपर्क में आ जाते हैं, राजनीति में संपर्क आते हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी काम भी किए थे, ऐसा नहीं कि चापाकल हो, पुल पुलिया हो, छोटा छोटा सड़क का निर्माण हो, आरसीसी, ये सब तो किए थे, अपनी योजना से किए थे। लेकिन जो समग्रता में चाहिए, जो आज समग्रता की बात है, क्योंकि जब तक हम समग्रता में विकास नहीं कर पाएंगे तो हमारा क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। उस समय जो उसके बाद हमारे कुमार सर्वजीत जी आए, 2015 में सर्वजीत जी आए, तो उस समय क्षेत्र की हालात क्या थी? और अभी स्थिति उस समय बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी स्थिति नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि उस समय बिजली हमारे इस क्षेत्र के अंदर में बहुत कम था, बहुत से सड़क से गांव जुड़ा हुआ नहीं था, प्रखंड पंचायत से जुड़ा हुआ नहीं था, ये काफ़ी समस्याएं थी। और निश्चित रूप से कुमार सर्वजीत जब 2015 में आए तो पूरा सर्वे करके, और उन्होंने सबसे पहले बिजली पर काम करने का काम किए, जो मूलभूत आवश्यकता है और जो हमारा दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ है, उन्होंने सबसे पहले बिजली पर काम करने का काम किए। और उस समय जो हमारा फतेहपुर का हमारा था, फतेहपुर के बगल में जो टनकुप्पा था, टनकुप्पा में पावर सबग्रिड का मामला चल रहा था। उन्होंने पावर को डिसेंट्रलाइज करने का काम किया, यानी कि जो हमारा फतेहपुर बोधगया विधानसभा को जितनी बिजली चाहिए थी, उसके लिए पावर सब स्टेशन भी बनवाने का काम किए टनकुप्पा के अंदर में। और उसके बाद लगातार बिजली पर काम करने के बाद हर गांव का सर्वे करा करके, अपने ढंग से सर्वे करा करके, कि कौन सा रोड, कौन सा सड़क, कौन सा पुल, कहां पर क्या आवश्यकता है, हर जगह पर उन्होंने जोड़ने का काम किया। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा जो बोधगया विधानसभा है, ये हमारा 36 पंचायत का विधानसभा है। हाँ, आपका 7 पंचायत हमारा बोधगया का है, और 10 पंचायत हमारा आपका टनकुप्पा का है, और हमारा 19 पंचायत का फतेहपुर प्रखंड का है। आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा जो हमारा मोस्ट डोमिनेटेड जगह है हमारा फतेहपुर का है। और फतेहपुर का एक बहुत बड़ा अभिशाप था हमारा ढाढ़र नदी। ढाढ़र नदी जहाँ से हम लोगों का झारखंड बिहार जब हमारा बंटवारा हुआ, तो हम लोग ऐसे जगह पर बसे हुए हैं कि हमारा
पहले हम लोग मध्य बिहार कहलाते थे, लेकिन आज हम लोग दक्षिणी बिहार कहलाते हैं। हम लोग से मात्र 15 किलोमीटर दूरी से हमारा झारखंड का सीमा प्रारंभ हो जाता है, और वही झारखंड से हम लोगों के बीच में ढाढर नदी आती है, जो लगातार आप देखते हैं कि वजीरगंज होते हुए बहुत आगे जाती है ढाढर नदी। हाँ, और ये ढाढर नदी बोध गया विधानसभा फतेहपुर प्रखंड के अंदर में पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बांटने का काम हुआ। ढाढर नदी, कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम था ढाढर नदी के चलते, और कुमार सर्वजीत ने उस चुनौती लेने का काम किया और चुनौती स्वीकार करने का काम किया। और जहां से आप समझ सकते हैं कि वजीरगंज हमारा विधानसभा जब शुरुआत होता है, वहां पर चलिए, उसके जस्ट सटे हमारा बड़ी बीघा, जो हम लोगों का जसपुर, खजरी, भेड़वा, लावलपुर, नगमा का इलाका जो सड़क नहीं था, वहाँ पर उन्होंने पुल देने का काम किया सबसे पहले। जो हमारा 3 पंचायत, 12 का पंचायत, नगमा का पंचायत और नौडिहा पंचायत, जो हमारा फतेहपुर प्रखंड के अंदर में अनकट था, मतलब सुदूरवर्ती क्षेत्र था, उनको वहाँ से संपर्कता, सुगम संपर्कता दे करके ढाढर नदी पर पुल बनवाने का काम किए। वहाँ से आप आगे बढ़िए, जो 12 पंचायत और उसके बाद हमारा नीमी पंचायत का भी कुछ भाग कटा हुआ था, तो वहाँ पर बदौआ डिहरी के पास उन्होंने पुल देने का काम किए। यानी कि फतेहपुर तक आने में वो 2-2 नदी पर, ढाढर नदी पर 2-2 बड़ा पुल देने का काम किए। उसके बाद आप चले जाइए, यहाँ से बढ़िए हम लोगों का कोड़िया घाट हो गया। उसके बाद आपका अभी हाल फिलहाल जो हम लोग को शिलान्यास करने का काम किए, आपका नौडिहा झुरांग के पास, वहाँ पर देखिए आपका पुल का हुआ। उसके बाद बगई जो गांव है एकदम झारखंड से सटा हुआ, वहाँ पर भी पुल का अंदर टेंडर हो चुका है। उस समय अगर मिलता तो उसका भी शिलान्यास हो जाता। और उसी जगह पर जाने पर 3-4 छोटी नदियाँ थी, जो आपका जैसे चोड़ी हो गया, सरने गांव हो गया, नहीं समझे, तेरनी गांव हो गया, ये सब को गांव को उन्होंने, बगई हो गया, इसको नहीं, ये हम घूमे हैं। हाँ, जो चोड़ी मचरा के सब सरने वगैरह घूमे हैं, देखे हैं। बगई को हुआ, इस सबको जोड़ने का काम किया। बगई में भी आपका गांव से पूरब में भी, पश्चिम में भी हो गया, और उसके बाद पूरब में भी पुल बनने वाला है। यानी कनेक्टिविटी के मामले में पूरे प्रखंड के अंदर में आप चले जाइए, फतेहपुर से आपका मोहनपुर, जो 12 चट्टी विधानसभा हम लोग का, हाँ, आप चले जाइए आपका गनी पिपरा के पास उन्होंने पुल बनाने का काम किए। और उसके बाद आप दक्षिण का इलाका चरोखरी आप चले जाइए, चरोखरी के अंदर में भी एक नाला है, वहाँ पर भी उन्होंने पुल बना। कहने का मतलब फतेहपुर ही नहीं, बल्कि आप चले जाइए टनकुप्पा के इलाका में, आप ढीभर में देख लीजिए, ढीभर में पुल बनाने का काम किए। उसके बाद आपका उसी नदी पर, पैमार नदी पर भी पुल बनवाने का काम किया। यानी कनेक्टिविटी कहाँ से सुगम हो, आदमी उस पुल पर बहुत काम किए। और मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार के अंदर में विधानसभा का जब चर्चा चलता है, तो सबसे ज़्यादा पुल का निर्माण गया जिला के अंदर में हम समझते हैं कि माननीय कुमार सर्वजीत ने करने का काम किया। और कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसको प्रथम सुगमता, यानी कि संपर्क, सड़क से संपर्क नहीं है। हर गांव को उन्होंने सड़क संपर्क से जोड़ने का काम किया। अब है कि हम उसको 2-2 साइड से कैसे जोड़ें, क्योंकि सरकार की भी योजना है, तो उसके लिए भी हमारा काम चल रहा है। बहुत से ऐसा गांव में जाइएगा जहां पर दोनों तरफ से सड़क जुड़ा हुआ है, सड़क जुटा हुआ है। उसके बाद आप समझिए कि बंधुआ से जब चलते हैं तो काफ़ी दिक्कत होता था। बंधुआ से लेकर के पहाड़पुर तक आपका डबल रोड, यानी कि एसएच बनाने का काम किया, स्टेट हाईवे बनाने का काम किए। उसके बाद आप देखिए, आप पहाड़पुर स्टेशन से उतरिए, पहाड़पुर स्टेशन से जब हम रघवा चक के इलाका में जाते थे, हमारा दूर का जो हमारा गांव था, जो हमारा झारखंड से बिल्कुल सटा हुआ गांव है, वहाँ तक भी आपका डबल रोड बनाने का काम किए। गोपी मोड़ से चले जाइए आपका गुरपा का इलाका में, वहाँ पर पहले तो संपर्क हमारा हो चुका था, यानी कि गोपी मोड़ से बसकटवा का रोड तो बना था, लेकिन उसको भी डबल कनेक्टिविटी, सड़क चौड़ी करने का काम उन्होंने करने का काम किया है। यानी कहने का मतलब हुआ कि हर गांव को उन्होंने सड़क से जोड़ने का काम किए और हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किए। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब इनको मौका मिला, यानी कि 17 महीना की सरकार में जब मंत्री बने, तो सबसे पहले इनका विभाग मिला आपका कृषि विभाग। कृषि विभाग में बहुत बड़ा एक संकल्प लेकर के चले, और इंडिया लेवल पर, कोई बिहार लेवल पर नहीं, इंडिया लेवल पर आप मिलेट्स आप सेंटर मिलेट्स का जो है एक्सेलेंस सेंटर बनाने का काम किया उन्होंने 400 करोड़ रुपया के लागत से, 1-2 करोड़ का नहीं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत खुशी भी होती है कि वहाँ पर पूरे
हमारे राज्य के अंदर में वो किसान आकर के वहाँ मिलेट्स का ट्रेनिंग लेते हैं, यानी कि मोटे अनाज को कैसे हम बढ़ावा दें, मोटे अनाज को हम कैसे अपने जीवन उपयोग में लावें, इसके लिए वहाँ पर पूरा का पूरा व्यवस्था है। और प्रतिदिन आपको बता देना चाहते हैं पत्रकार महोदय कि प्रतिदिन वहाँ पर आप जाइएगा तो लोकल वहाँ पर है रोजगार देने का काम किए भी महिलाएं जाकर के वहाँ काम करती है, उनको वहाँ पर परिश्रमिक मिलता है, यानी कि रोजगार का भी सृजन हुआ है। उसके बाद जब उनको मौका मिला आपका पर्यटन विभाग में, तो दो पर्यटक आपका संडेश्वर, जो हमारा संडेश्वर मंदिर था, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री हमारे जीतन राम मांझी जी हुए, उनका कर्मभूमि रहा, राजनीतिक भूमि रहा। 9 महीना तक वो मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन कभी भी संडेश्वर जाने का काम नहीं किए, संडेश्वर में कभी प्रणाम करने का काम नहीं किए, बाबा का आशीर्वाद लेने का काम किए। और जब हमारे कुमार सर्वजीत जी पर्यटन मंत्री बने, तो सबसे पहले आपको संडेश्वर में आपको 9 करोड़ रुपए का लागत से उसको विकास कराने का काम किए। और उसके बाद उतना ही नहीं, आप चले जाइए गुरपा, जहाँ पर हमारे बौद्धिस्ट लोग आते थे, और उनका एक आस्था है भगवान बुद्ध के इतिहास में। बौद्धिस्ट जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास से हमारा गुरपा जुड़ा हुआ है, बात समझे। और वहाँ पर भी उन्होंने जाकर के गुरपा को पर्यटन, जो हमारा बिहार सरकार का मानचित्र है पर्यटन का, उसमें जुड़ने का काम किए। और 14 करोड़ रुपया का योजना पर वहाँ काम चल रहा है। इतना ही नहीं, आपको बता देना चाहते, अभी एक ट्रेन चली है, वो ट्रेन चली है पटना से लेकर के वैशाली से लेकर के आपको कोडरमा तक, और वो जो है बुद्ध सर्किट वाली गाड़ी है। और आज संजोग देखिए कि हमारा गुरपा बौद्ध सर्किट से जुड़ा रहने के कारण उस ट्रेन का ठहराव गुरपा में हो रही है। गुरपा में हो रही है। हाँ, ये कितनी बड़ी बात है। यानी कहने का मतलब है कि अगर वो कुमार सर्वजीत जी उसको नहीं जोड़े रहते, तो आज हमारा गुरपा में ट्रेन जो हमारा तो वैशाली यहाँ पर पर्यटक बढ़ गए। हाँ, पर्यटक बहुत काफ़ी बढ़ गए। इस वर्ष आपके काफ़ी लोग पर्यटक आए हैं। और जब मंत्री बने थे तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट देने का काम किए, जो उन्होंने मंत्र देने का काम किया, और जो इन्होंने रोड मैप बनाने का काम किए थे आपका पर्यटन विभाग में, आज वही तो इम्प्लीमेशन हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी उसी को इम्प्लीमेशन कर रहे हैं, इन्हीं का योजना था। हाँ, हम आपको बता देना चाहते हैं कि कृषि विभाग में भी और पर्यटन विभाग में जो इन्होंने रोड मैप बनाने का काम किए। और आपको याद दिलाना देना चाहते हैं कि जब देश का चतुर्थ कृषि रोड मैप, यानी कि जब लागू हो रहा था, तो इस बिहार के अंदर में राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी अभी हैं, वो राष्ट्रपति जी के द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप का, जब ये मुख्य आपका कृषि मंत्री थे, तो इनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम पटना में हुआ। और इन्होंने जो कृषि रोड मैप बनाने का काम किया, उसी पर काम हो रहा है आज। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे काम करते हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये 2025 का चुनाव, 25 के चुनाव के अंदर में किसी प्रकार का कोई दूसरे व्यक्ति से कोई लड़ाई हमारा नहीं है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल का कुमार सर्वजीत हमारे हैं, और बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है।